ये बिल सारे आ ही रहे हैं। अभी बिल आया है ना, अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी ब्रॉडकास्ट, देखिए ब्रॉडकास्ट वाले आपकी तो मट्टी खराब होने वाली है, क्योंकि यूट्यूबरों की बिल्कुल होने वाली है। आपका ये जो माइक शाइक है, कैमरा शैमरा, लैपटॉप सेपटॉप सब ले जाया करेगा। एक अधिकारी आएगा कहेगा आपके ये ठीक नहीं चला, लाओ। देशवासियों की जो अपनी एक आज़ादी है उस पर अंकुश लगाना चाहता है। और पत्रकारों की जैसे सोशल मीडिया जो छाया हुआ, जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, देश से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, तो उन्हें लगता है सोशल मीडिया का बोलबाला है, तो लोकतंत्र का अंकुश लगाया जाए, तो इसलिए लगा रहे वो अंकुश। ये देख रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, जो हक और अधिकारों की बात करेगा, उसको कैसे पाबंदियां लगाई जाए, उसी में एक हिस्सा है ये सोशल मीडिया। ये जल्दी आपके ऊपर भी शिकंजा कसने वाली है गवर्नमेंट, और ये चाहती है 2024 से भी पहले ही कर देगी ये कांड। अब तुम कह रहे हो आने वाला है बच्चा आने वाला। भ्रूण हत्या भी तो हो सकती है भूतनी वाले की। हम करेंगे भ्रूण हत्या इसलिए कि ईवीएम की, इसे बाहर निकलने नहीं देंगे, इसे वहीं नष्ट कर देंगे। इस ईवीएम की भ्रूण हत्या करनी है अब हमने। इनके जो पाखंड का जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका साल करेंगे हम, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना और राक्षस को पैदा होने से पहले इस राक्षस को मारना होगा। और ये राक्षस जब तक नहीं मरेगा, जब तक ईवीएम की गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी, समझे। इस जो सरकार, जो भाजपा और कांग्रेस का राक्षस है इसकी जान ईवीएम के अंदर है। भाई जो देश को लूटते हैं तो उन्हें कोसेंगे भी नहीं हम। इतना अधिकार तो है हमारा कि जो देश को लुटवा रहे हैं जी, देश की मट्टी खराब कर रहे हैं, देशवासियों के अधिकार खत्म करा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सही चीज़ दिखा नहीं रही। जो ज़मीनी हकीकत क्या है लोगों के सामने नहीं आ रही है, तो लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे अपने हक अधिकारों के लिए, और गुमराह करते हैं कहीं धर्म के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे, कहीं भारत, कहीं पाकिस्तान, कहीं थाईलैंड, कहीं दुनिया भर देश विदेशों की नज़रें दिखाते हैं, मगर भारत की जो मूलभूत जन सुविधाएँ हैं वो दिखाने का काम नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं जो अपने अधिकारों के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं उन लोगों का कुछ दिखाती नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया। यही वजह है, तो इन्हें कोसेंगे ही हम तो पानी पी के कोसेंगे, थूकेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आप इसको मानते हैं कि ये सुनियोजित एक वो हो सकता है कि जैसे षड्यंत्र हो सकता है कि पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, उनको परमिशन मिल जाता है और होता कुछ भी नहीं है, उनको यूपीए के तहत जो है जेल भेज दिया जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ नहीं है, तो देश का जो युवा है, जो युवा वर्ग है या महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, जो अपने अधिकार के लिए जाती हैं और कहीं आंदोलन करती हैं, सरकार को मेमोरेंडम दें, ज्ञापन दें, वो रद्दी के टोकरे में फेंक दिए जाते हैं। विपक्ष के सारे जो नेता हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही घातक जो बहुत ही खतरनाक जो है बिल इसमें आने वाले हैं। देखिए बिल, क्या इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहती है? बिल सारे आ ही रहे हैं। अभी बिल आया है ना, अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी, देखिए ब्रॉडकास्ट वाले आपकी तो मट्टी खराब होने वाली है, क्योंकि यूट्यूबरों की बिल्कुल होने वाली है। आपका ये जो माइक शाइक है, कैमरा शैमरा, लैपटॉप सेपटॉप सब ले जाया करेगा। एक अधिकारी आएगा कहेगा आपके ये ठीक नहीं चला, लाओ। कहाँ से लाओगे रोज खरीद के? आपका चैनल बंद, लास्ट में बंद करना, फिर आपका तो बंद ही होना है। तो ये एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो पत्रकारिता, ये तो बहुत ही है, एक तो बहुत ही खतरनाक बिल है। चलो अखबार है या सोशल मीडिया है, ये तो एक एजेंसी है भारत की, एक जो नीचे तबके ज़मीनी चीज़ों को उठा के लाती है एजेंसी है, सरकार को बताती है कि ये कमियां हैं, आप ये ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए, ये अधिकार मर रहे हैं, इनको दिलाइए। तो वो जो एक एजेंसी है, जो पब्लिक की एजेंसी है एक तरीके से, सोशल मीडिया और अखबार, जो छोटे मोटे अखबार हैं बेचारे, उनको सबको बंद कर दिया है। जो पब्लिक की एजेंसियाँ हैं, पब्लिक की मीडिया है, उसको ख़त्म। बल्कि जो सरकार की जो गुलाम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो देश को गुमराह कर रही है। और ये जो है ना, मोदी है और ये जो सब लोग हैं, ये देश की जो देशवासियों की जो अपनी एक आज़ादी है उस पर अंकुश लगाना चाहता है। और पत्रकारों की जैसे सोशल मीडिया जो छाया हुआ, जो गरीबों की आवाज़ उठाता है, देश से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, तो उन्हें लगता है सोशल मीडिया का बोलबाला है, तो लोकतंत्र का अंकुश लगाया जाए, तो इसलिए लगा रहे हैं वो अंकुश, इसलिए बुला रहे हैं विधेयक कि इस पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। और जबकि जो जरूरत है भारत को, जो मेन चीज़ों की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, और महंगाई पे कंट्रोल करने, इस पर कोई बात नहीं करने को तैयार। वो तो ये देख रहा है कि सरकार के खिलाफ
कोई आवाज़ उठाएगा जो हक और अधिकारों की बात करेगा उसको कैसे पाबंदियां लगाई जाए, उसी में एक हिस्सा है ये सोशल मीडिया। ये जल्दी आपके ऊपर भी शिकंजा कसने वाली है गवर्नमेंट, और ये चाहती है 2024 से भी पहले ही कर देगी ये कांड, क्योंकि ये विधेयक ला रही है, विपक्ष को बाहर निकाल देती है, और विपक्ष की भी कहीं ना कहीं इसमें सहमति दिखाई देती है। अगर विपक्ष अगर बाहर आ रहा है तो उसे आंदोलन करना चाहिए, पूरे देश में हंगामा करना चाहिए। आप 150 सांसद का बाइकाट कर देते हो, 150 सांसद क्या कर रहे हैं, 150 सांसद 150 जिलों से आते हैं कम से कम। अभी तो हम बोल पा रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई आवाज भी उठा सकते हैं। जब ये बिल पास हो जाने के बाद क्या होगा, कोई तो मुंह भी नहीं खोल पाएगा। अरे बिल पास होने के बाद तो फिर तो बिल में घुसेड़ के मारेंगे, जो फट्टू होंगे उन्हें घुसेड़ के मारेंगे, और जो नहीं फट्टू होंगे वो ढूंढ के मारेंगे हम जैसे लोग। हम तो छोड़ेंगे थोड़ी, हम क्रांतिकारी लोग गोरिल्ला वार होंगे ये देश के अंदर। आप जैसे लोगों को ढूंढा जाएगा। नहीं, हमें ढूंढ लेना, हम तो खुले घूम रहे हैं, मार जाओ भूतनी वालों, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, फौज तुम्हारी, सेना तुम्हारी, मार दो गोलियां। सच बात कहने में क्या है, आपके चैनल का नाम भी सत्य संवाद है, तो सत्य का संवाद कर रहे हैं। हम कोई खामा समय बर्बाद थोड़ी कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और देश की अभिव्यक्ति की और आज़ादी की बात करें और अपने मूलभूत जन सुविधाओं की बात करें तो हम आतंकवादी देशद्रोही हैं। और तुम चाहे बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके उनकी इज्जत लुटवा दो, देश की महिला खिलाड़ियों का शोषण करा दो, कुछ भी करा दो, क्या और देश के जो मोदी है उनकी इज्जत लुटवाओ, तो तुम देशभक्त हो, समझे? तुम सबसे बड़े देशभक्ति का तमका लेके आए हो, भूतनी के हो। हाँ, तुम ही भारत रत्न ले लो, तुम ही बड़े बड़े देवता बन जाओ, तुम ही महाराज बन जाओ, तुम ही सेना के जवान बन जाओ, सब कुछ तुम बन जाओ। और सेना के जवान जो मर जाते हैं, जिनके शहीद हो जाते हैं, उनकी बेवाओं को भटकाया जा रहा है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, वो लोग वहां रो रही हैं, समझे? देश के पूर्व सैनिक भटक रहे हैं बंद पेंशन के लिए, वो आत्महत्या कर रहे हैं इनके शासन में, किसान आत्महत्या करता है इनके शासन में, महिलाएं आत्महत्या करती हैं इनके शासन में, कौन सुखी और वृद्ध आत्महत्या कर रहा है अपनी पेंशन के लिए। 80-80 साल के बूढ़े लाखों की तादाद में दिल्ली में इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। तो ये किसी का नहीं है, देश के बुजुर्गों का नहीं है, गरीबों का नहीं है, शोषितों का नहीं है, वंचितों का नहीं है, ये तो उठाई गिरा है, ये तो लुटेरा है। तो लुटेरों के साथ एक टीम बना ली और दूसरी लुटेरों ने कब्जा कर लिया है देश के चारों स्तंभों पर। अपने हिसाब से आप देख ही रहे हो कि भाई देश का सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट FIR दर्ज करा देता मगर न्याय नहीं मिलता महिला खिलाड़ियों को। तो दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट की होने के बाद भी अगर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है देश का जो चारों स्तंभ वो पंगु हो चुके हैं और गुलाम बना लिए गए, और कहीं ना कहीं देश के ऊपर तानाशाह लोग आ गए। तानाशाह लोगों से लड़ने की जरूरत है, और वही लड़ेगा जो राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होगा, और अंधभक्त नहीं लड़ेगा। अंधभक्त तो चाटुकार है, वो तो गोबर खा के पेट भर लेगा, मर्जी से रोटी खानी हो, देश की तरक्की करनी हो। क्या लगता है कि क्या आप लोग, चाहे विपक्ष, चाहे आप लोग या फिर विपक्ष, क्या मोदी का मुकाबला संभव है? मोदी का मुकाबला संभव क्या? अरे ऐसे तो मैंने कहा नहीं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है, और क्रांति इतनी खतरनाक क्रांति होगी तो खाक में मिल जाएंगे ऐसे तानाशाह लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, समझे? बदमाश भी 10 साल की उनकी मियाद होती है, और 10 साल इस सरकार के खत्म होने को आ रहे हैं, इसका भी बदलाव होने वाला है, और EVM हटानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है EVM जो मशीन है यही खतरनाक है। EVM से लूट हो रही है देश की, EVM का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। ये जनादेश का भी बलात्कार कर रही है। ऐसा क्यों लगता है कि EVM से जो है वोट की चोरी हो रही है? विपक्ष वैसे सोया हुआ, विपक्ष तो कुछ आवाज नहीं उठा रहा है। विपक्ष क्या करेगा? मैं कह तो दिया, विपक्ष और पक्ष लोग मियाँ बीवी हैं, भूतनी के दिन में चूचू करते हैं, रात को एक बेड पर सो जाते हैं, आइस पाइस धप्पा, और फिर बन जाते पूरे देश के पप्पा, यही भूतनी के। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन कैसे मानेगा कि इसमें चोरी हो रही है? जब चोरी हो रही है वो तो मानेगा ही नहीं। जब विपक्ष खुद चोर है भूतनी का, जब विपक्ष कोई आवाज चोर है, इलेक्शन कमीशन खुद उसकी वकालत कर रहा है। जब देश की लाखों पर हजारों एप्लीकेशन लग चुकी, पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं, तो अपने संज्ञान में ले, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुकी कई बार। विपक्ष भी कभी आडवाणी भी लिखते थे पूरी किताब, अब कोई नहीं लिखने को तैयार। सुब्रमण्यम स्वामी गया था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से लेके आया था इसके लिए अधिकार, तब भी नहीं बदला। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लोग जो है मिले हुए हैं। कुछ लोग भारत निर्वाचन आयोग में कुछ तानाशाहों के ऐसे आतंकवादी देशद्रोही लोग बैठे हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही को लागू रखना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि जब शासक तानाशाह हो जाए तो जनता को सड़कों पे आ जाना चाहिए। तो आएगी ना सड़कों पे, नहीं आएगी तो नंगा कर देंगे। क्यों नहीं रहे? आएगी, नंगा हो जाओगे जब। ये राष्ट्र का, और जो कहते हैं भारत की सभ्यता और
संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं महिला। ये सरकार ही बेकार है। जो धर्म की बात करती थी, धर्म को सबसे बड़ा खतरा इसी सरकार से है। इनके शासन में ही देवी देवता दुबक दुबक के भाग रहे हैं मंदिर मस्जिद। बीजेपी के बड़े बड़े ये नेता कह रहे हैं कि 24 के बाद कोई एक्शन नहीं होने वाला है, और ये सच भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। बीजेपी के नेता क्या बोले? बीजेपी के नेताओं का आपका देश नहीं है, भूतनी वालों का। जब क्रांतिकारी जाग जाए ना, जहाँ से निकलते हो घुसेड़ देंगे भूतनी वालों की तरफ। तो आप कह रहे हैं कि वो ईवीएम से चोरी कर ले रहा है। अगर ईवीएम से चोरी कर ले रहा है तो 2024 में संभव क्यों नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने? अरे भाई विरोध होगा भी 24, अभी चुनाव कहाँ है? अभी तो विरोध होगा। अरे तो आने वाले आ जाएगा। अब तुम कह रहे हो आने वाला है, बच्चा आने वाला। भ्रूण हत्या भी तो हो सकती है भूतनी वाले की। हम करेंगे भ्रूण हत्या इसकी ईवीएम की। इसे बाहर निकलने नहीं देंगे, इसे वहीं नष्ट कर देंगे। इस ईवीएम की भ्रूण हत्या करनी है अब हमने। इनके जो पाखंड का जो बच्चा पैदा हो रहा है कत्ल करेंगे हम, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना और राक्षस को पैदा होने से पहले इस राक्षस को मारना होगा। और ये राक्षस जब तक नहीं मरेगा, जब तक ईवीएम की गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी, समझे? ये जो सरकार, जो भाजपा और कांग्रेस का राक्षस है, इसकी जान ईवीएम के अंदर है। जब तक ईवीएम खत्म नहीं होगी, ये कांग्रेस और भाजपा के राक्षस खड़े रहेंगे और देश का बलात्कार करते रहेंगे, देश के संविधान का बलात्कार करते रहेंगे। इनसे बचाना है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।